दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों को क्लास 12 हिंदी में महत्वपूर्ण टॉपिक बताऊंगी। तो देखिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है जीवन परिचय। तो मैं आज आप सभी लोगों को बताऊंगी कि बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में जीवन परिचय कैसे लिखा जाता है और जीवन परिचय को कैसे लिखने से हमें पूरा 5 नंबर मिलता है। तो देखिए दोस्तों, आप सब लोग हमारे इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिए, क्योंकि जीवन परिचय हर बार ही वासुदेव शरण अग्रवाल जी का पूछा जाता है और या किसी अन्य का भी पूछा जाए तब भी आप लोगों को पता रहना चाहिए कि जीवन परिचय कैसे लिखा जाता है। देखिए दोस्तों, आज मैंने जैसे आप यहाँ कॉपी में लिखा वैसे आप सभी लोग बोर्ड एग्जाम की कॉपी में जब लिखेंगे तभी ही पूरे मार्क्स आप सभी लोगों को मिलेंगे। तो देखिए दोस्तों, क्लास 12 जीवन परिचय हमारा टॉपिक है आज का, जीवन परिचय। और हमने जीवन परिचय में वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय लिखा है। वासुदेव शरण अग्रवाल जी का हम जीवन परिचय देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, यह सामान्य हिंदी स्टूडेंट वाले विद्यार्थियों के लिए है और उनमें वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय हर बार ही बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में पूछा जाता है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग जीवन परिचय हम आप सभी लोगों को आज जीवन परिचय हेडिंग की सहायता से बताएंगे। तो हम पहले यहाँ पे देखिए दोस्तों, जीवन परिचय में पहला हमारा हेडिंग रहता है जीवन परिचय। पहला हमारा हेडिंग जीवन परिचय रहता है। उसके बाद साहित्यिक परिचय। पहले हम जीवन परिचय हेडिंग डाल के उसमें लिखते हैं, फिर हम साहित्यिक परिचय डाल के लिखते हैं। फिर हमारा तीसरा हेडिंग रहता है रचनाएं। रचनाएं में वासुदेव शरण अग्रवाल ने जिसकी रचना की है उसको लिखते हैं। फिर हमारा चौथा हेडिंग भाषा रहता है। फिर उसके बाद अगला हेडिंग शैली। फिर अगला साहित्य में योगदान, यानी कि वासुदेव शरण अग्रवाल ने साहित्य में उन्होंने कौन कौन सा योगदान दिया है उसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पे अब शुरू करते हैं। तो हम पहला हेडिंग यहाँ पे डालेंगे जीवन परिचय। जीवन परिचय को आप सब लोग ब्लैक स्केच से डालेंगे। फिर उसके बाद उसमें हम नीली पेन से लिखेंगे वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म 7 अगस्त 1904 ईस्वी में लखनऊ के प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म 7 अगस्त 1904 ईस्वी में लखनऊ के प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। इनका बचपन लखनऊ में ही व्यतीत हुआ था। देखिए दोस्तों, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का बचपन लखनऊ में ही बीता था। फिर वासुदेव शरण अग्रवाल जी बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे। कुशाग्र बुद्धि यानी कि तेज बुद्धि के थे, यानी कि बहुत ही विद्वान वह बचपन से ही थे। और उसके बाद लिखेंगे इनकी मृत्यु सन 1967 ईस्वी में हुआ था। देखिए दोस्तों, हम जीवन परिचय हेडिंग डाल के उसमें लिखेंगे वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म 7 अगस्त 1904 ईस्वी में लखनऊ के प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। इनका बचपन लखनऊ में ही व्यतीत या बीता था। बचपन से ही ये कुशाग्र बुद्धि के थे, यानी कि बचपन से ही वासुदेव शरण अग्रवाल बहुत ही बुद्धिमान थे। और इनकी मृत्यु सन 1967 ईस्वी को हुआ था। फिर हमारा अगला टॉपिक रहेगा दोस्तों, अगला हेडिंग हमारा रहेगा साहित्यिक परिचय। पहले हमने जीवन परिचय को देखा, अब हम साहित्यिक परिचय के बारे में जानते हैं कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी का साहित्यिक परिचय क्या है। तो इसमें लिखेंगे हम वासुदेव शरण अग्रवाल जी की हिंदी के साहित्य में बहुत ही कार्य किए हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल जी हिंदी के साहित्य में बहुत ही कार्य किए हैं। अल्पायु में यानी कि कम आयु में इन्होंने काशी विश्वविद्यालय से बीए और लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। देखिए दोस्तों, वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने साहित्य में बहुत ही कार्य किए हैं और कम आयु में यह काशी विश्वविद्यालय से बीए और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। फिर आगे हो जाएगा, इन्हें काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने पुरातत्व विभाग में प्राचीन इतिहास विभाग में अध्यक्ष पद को सौंप दिया गया। देखिए दोस्तों, वासुदेव शरण अग्रवाल जी को काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने पुरातत्व विभाग में प्राचीन इतिहास विभाग में अध्यक्ष पद को सौंप दिया। फिर हमारा आगे हो जाएगा, बहुत समय तक ये मथुरा तथा लखनऊ के संग्रहालयों में के क्यूरेटर भी रहे।
बहुत समय तक ये मथुरा तथा लखनऊ के संग्रहालयों में के क्यूरेटर भी रहे। देखिए दोस्तों, साहित्यिक परिचय में आप सभी लोग लिखेंगे कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी की हिंदी के साहित्य में बहुत ही कार्य किए। अल्पायु यानी कि कम आयु में ही इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से BA तथा लखनऊ विश्वविद्यालय में MA PhD की उपाधि प्राप्त कर ली। इन्हें काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने पुरातत्व विभाग में प्राचीन इतिहास विभाग में अध्यक्ष पद को सौंप दिया। बहुत समय तक ये मथुरा तथा लखनऊ के संग्रहालयों के क्यूरेटर भी रहे। फिर हम लोग अब तीसरा हेडिंग डालेंगे रचनाएं। तो रचनाएं में लिखेंगे कि वासुदेव शरण अग्रवाल ने किस किस पुस्तक की रचना की है। तो देखिए दोस्तों, वासुदेव शरण अग्रवाल कौन कौन सी रचना लिखे हैं, तो पृथ्वी पुत्र के भी लेखक हमारे वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। तो हो जाएगा नंबर 1 पृथ्वी पुत्र, नंबर 2 कल्पलता, नंबर 3 कल्प वृक्ष, नंबर 4 कला और संस्कृति, नंबर 5 मातृभूमि और नंबर 6 वाग्यधारा। देखिए दोस्तों, वासुदेव शरण अग्रवाल जी की रचनाएं हैं पृथ्वी पुत्र, कल्पलता, कल्प वृक्ष, कला और संस्कृति, मातृभूमि और वाग्यधारा। अब दोस्तों हम लोग टॉपिक आगे देखेंगे। तो अगला हमारा हेडिंग है भाषा। अगला हेडिंग हम भाषा डालकर लिखेंगे कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी की भाषा कैसी थी। तो इसमें लिखेंगे वासुदेव शरण अग्रवाल जी की भाषा पाली, प्राकृत, संस्कृत व अंग्रेजी भाषाओं का इन्हें गहन अध्ययन था। वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने पाली, प्राकृत, संस्कृत और अंग्रेजी भाषाओं का गहन अध्ययन था। उनकी भाषा शुद्ध, परिमार्जित और खड़ी बोली थी। इनकी भाषा शुद्ध, परिमार्जित और खड़ी बोली थी। देखिए दोस्तों, वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने अपनी भाषा में पाली, प्राकृत, संस्कृत और अंग्रेजी भाषा का यूज किया था और इनकी भाषा में शुद्ध, परिमार्जित और खड़ी बोली थी। फिर हम लोग अगला हेडिंग डालेंगे शैली। तो हम इसमें शैली में लिखेंगे कि वासुदेव शरण अग्रवाल ने कौन सी शैली का प्रयोग किया है। तो लिखेंगे इसमें हो जाएगा वासुदेव शरण अग्रवाल जी की शैली में इनके महान व्यक्तित्व की छाप दिखाई पड़ती है। वासुदेव शरण अग्रवाल जी के शैली में इनके महान व्यक्तित्व की छाप दिखाई देती है। इनके कथन पारमाणिक होते हैं। इनके शैली में आत्मविश्वास की झलक दिखाई देती है। देखिए दोस्तों, शैली में हो जाता है कि अग्रवाल जी की शैली में इनके महान व्यक्तित्व की छाप दिखाई देती है और इनके कथन पारमाणिक होते हैं। इनके शैली में आत्मविश्वास की झलक दिखाई देती है। फिर हमारा अगला टॉपिक है साहित्य में योगदान। देखिए दोस्तों, यह अगला टॉपिक और आज का लास्ट टॉपिक है, यानी कि हम जीवन परिचय में सबसे लास्ट हेडिंग डालते हैं कि साहित्य में योगदान। वासुदेव शरण अग्रवाल जी का साहित्य में क्या योगदान था उसको हम लिखेंगे। हो जाएगा तो इसमें वासुदेव शरण अग्रवाल जी का हिंदी साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। ये हमेशा ही हिंदी साहित्य की सेवा करते रहे। वासुदेव शरण अग्रवाल जी का हिंदी साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। ये हमेशा ही हिंदी साहित्य की सेवा करते रहे। तो देखिए दोस्तों, आज हमने आप सभी लोगों को बताया कि जीवन परिचय कैसे लिखा जाता है। तो देखिए दोस्तों, क्लास 12 के लिए मैंने यह वीडियो बनाया था कि जीवन परिचय कैसे लिखेंगे। तो क्लास 10 के भी स्टूडेंट वीडियो ऐसे ही डालेंगे। क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए भी जीवन परिचय ऐसे ही लिखा जाएगा। हेडिंग यही रहता है, बस उसमें जिनका पूछा जाता है उनका जीवन परिचय लिखा जाएगा। तो दोस्तों, मैं क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए भी जीवन परिचय का वीडियो बनाऊंगी। तो आज मैंने क्लास 12 हिंदी में वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय बताया कि जीवन परिचय कैसे लिखा जाता है, और जीवन परिचय को हमने हेडिंग की सहायता से बताया। तो देखिए दोस्तों, उसमें हेडिंग रहता है जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, रचनाएं, भाषा, शैली और साहित्य में योगदान। इन्हीं 6 और 7 हेडिंग को डालकर आप सभी लोग जीवन परिचय लिखिएगा। दोस्तों, ऐसे लिखने से आप सभी लोगों को एग्जामिनर पूरे नंबर देते हैं और आपकी कॉपी भी अच्छी दिखती है, तो एग्जामिनर आप सभी लोगों को अच्छे नंबर देंगे। और दोस्तों, आप सब लोग कलरफुल पेन का यूज नहीं करेंगे, आप लोग ब्लैक स्केच का यूज करेंगे और नीली और काली पेन का। जहाँ पे सन दिया हो वहाँ पे आप सब लोग, जैसे मैंने इसमें लिखा है, तो आप सब लोग भी वहाँ पे काले पेन का यूज कर लेंगे। ऐसे लिखेंगे और इन्वर्टेड कामा का भी यूज करके लिखते हैं तो बहुत ही अच्छे नंबर आप सभी लोगों को मिलेंगे। थैंक यू दोस्तों। ऐसे हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल
नैन्सी सक्सेस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।